हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त, हाल ही में विश्व जल सप्ताह दिवस 14 से 28 अगस्त तक मनाया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, जो विश्व जल सप्ताह दिवस है ये 24 से 28 अगस्त तक मनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 24 से 28 अगस्त। साथ ही दोस्त, इस बार की जो विश्व जल सप्ताह दिवस का जो मुख्य विषय वो क्या था दोस्त? जो मुख्य विषय था वो क्या था? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्लेरेटिंग एक्शन। क्या था दोस्त? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्लेरेटिंग एक्शन। तो आप इसका थीम ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में थीम पूछे जाते हैं। जो मुख्य विषय है ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस देश में 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो दोस्त, हाल ही में जो नेपाल देश है वहां पर 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नेपाल। आप ध्यान रखिएगा, जो नेपाल है वहां पर इसकी मूर्ति मिली है। साथ ही दोस्त, बात आई नेपाल, तो नेपाल के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। नेपाल, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है काठमांडू। बात की जाए मुद्रा क्या है? रुपया। और बात की जाए यहाँ के प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन है? खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। और बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है दोस्त? विद्या देवी भंडारी। कौन है दोस्त? विद्या देवी भंडारी। तो आप नेपाल के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना के तहत महिला से 10 लाख से अधिक मास्क बनाने की घोषणा की है? तो दोस्त, हाल ही में जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार है उन्होंने जीवन शक्ति योजना के तहत महिला से 10 लाख से अधिक मास्क बनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अब बात आई मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। दोस्त, मध्य प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। बात की जाए राजधानी कहाँ है? भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है दोस्त? शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है दोस्त? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की जो लोकसभा सीटों की संख्या ये कितनी है दोस्त? तो यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 29। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ये 11। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या है 230। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29, राज्यसभा की 11। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा कितनी है? 230। साथ ही दोस्त, मध्य प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त, कान्हा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ अवस्थित है? यह है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ है? ये सभी है मध्य प्रदेश में। आप ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कृपया आप नोट कर लें। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त, जो पेंच नेशनल पार्क है इन्हें आप ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा साझा करता है। आप ध्यान रखिएगा, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश की सीमा में भी है, साथ ही महाराष्ट्र की भी सीमा में है। ठीक है दोस्त, तो मध्य प्रदेश के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक पॉलिसी की शुरुआत की है? तो दोस्त, हाल ही में जो SBI इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक पॉलिसी की शुरुआत की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? SBI इंश्योरेंस कंपनी। अब बात आई SBI इंश्योरेंस कंपनी, इसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं।
जैसे कि दोस्त SBI इंश्योरेंस कंपनी, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 2009 में। बात की जाए हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और बात की जाए इसके वर्तमान में MD एंड CEO, वो कौन है दोस्त? वो है प्रकाश चंद्र कंडपाल। कौन है दोस्त? प्रकाश चंद्र कंडपाल। तो आप SBI लाइफ इंश्योरेंस के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस IIT एलुमनाई काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्त हाल ही में IIT एलुमनाई काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए जिस देश के साथ समझौता किया, वो कौन सा देश है दोस्त? तो वह है रूस। आप ध्यान रखिएगा, जो रूस है उसके साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रूस। ठीक है दोस्त, बात आई रूस, तो रूस के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। रूस, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है मॉस्को। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? रशियन रूबल। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मुश्तिन। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है दोस्त? व्लादिमीर पुतिन। साथ ही दोस्त जो रूस का जो संसद है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो रूस का जो संसद का नाम है वो क्या है दोस्त? वह है ड्यूमा। क्या है दोस्त? ड्यूमा। तो आप रूस के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में जॉर्डन ने किस देश के प्रधानमंत्री को मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्त हाल ही में जॉर्डन ने पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है पाकिस्तान। ठीक है दोस्त, अब बात आई पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। पाकिस्तान, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। बात की जाए मुद्रा, मुद्रा क्या है? रुपया। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। साथ ही यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो कौन है? आरिफ अलवी। कौन है दोस्त? आरिफ अलवी। तो आप पाकिस्तान के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था पाकिस्तान। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो दोस्त हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया दोस्त? तो वह है किसके द्वारा दोस्त? मनोज मुकुंद नरवाने के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, जो मनोज मुकुंद नरवाने है उसके द्वारा, जो मनोज मुकुंद नरवाने है उसके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसका आंसर क्या है दोस्त? मनोज मुकुंद नरवाने। साथ ही दोस्त जो मनोज मुकुंद नरवाने ये वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं? तो ये हैं थल सेना का अध्यक्ष। आप ध्यान रखिएगा, जो मनोज मुकुंद नरवाने हैं ये थल सेना के अध्यक्ष हैं। साथ ही दोस्त बात आई थल सेना के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त थल सेना, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1895 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। साथ ही थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो बता ही चुके हैं, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस बैंक ने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेच दिया है? तो दोस्त हाल ही में जो यस बैंक है उन्होंने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेच दिया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? यस बैंक। आप ध्यान रखिएगा। अब बात आई यस बैंक, तो यस बैंक के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त यस बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 2004 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और बात की जाए इसके वर्तमान में फाउंडर वो कौन है? राणा कपूर। और साथ ही दोस्त इसके चेयरमैन कौन है? सुनील मेहता। साथ ही दोस्त इसके वर्तमान में MD एंड CEO वो कौन है? प्रशांत कुमार। कौन है दोस्त? प्रशांत कुमार। तो आप म्यूचुअल या यस बैंक के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने किरण हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? दोस्त हाल ही में थावर चंद गहलोत उन्होंने किरण
हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है थावरचंद गहलोत। साथ ही दोस्त थावरचंद गहलोत ये कौन से मंत्री हैं? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। आप ध्यान रखिएगा, जो थावरचंद गहलोत हैं वो कौन से मंत्री हैं? वो हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अब बात है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश इसका स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। बात की जाए राजधानी कहाँ है दोस्त? लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या है 403। और बात की जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? तो विधान परिषद की जो सीटों की संख्या है वो है 100। कितना है दोस्त? 100। आप ध्यान रखिएगा, विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 100। तो आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 100। साथ ही यहाँ की जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंदपरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हसंतीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कृपया जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का, उन्हें आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था हरियाणा। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने की घोषणा की है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें। साथ ही दोस्त यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से, वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।